चलो देखो क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ 8 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अपने पास कितना दिया है, 8 सेकेंड के बराबर, है ना। यानी टाइम पीरियड अपने पास 2 पाई बाई ओमेगा, उसकी वैल्यू है 8 सेकेंड के बराबर, यानी ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 8 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू है पाई अपॉन 4 के बराबर। ये अपने पास आ गया। इट इज एट मीन पोजीशन टी इज इक्व टू 0। तो मीन पोजीशन पे कोई है पार्टिकल, तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्व टू ए साइन ओमेगा टी पे लिखते हैं हम लोग। अब देख बेटा क्या बोल रहा, फर्स्ट सेकंड पे इसका, फर्स्ट सेकंड पे आप डिस्टेंस का रेशियो लेना है अपने को। तो x एट 1 लिखते हैं हमें। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू ए रख दिया जो एम्पलीट्यूड था, साइन ओमेगा की वैल्यू है पाई/4 इंटू 1, यानी x1 कितना आया अपने पास, वो आया a/√2 के बराबर। ठीक है। अब अगर हम लोग x2 की बात करें, x2 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2 सेकेंड के ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड बोला है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 2a इंटू साइन ऑफ पाई/4 इंटू पाई/4 इंटू 2 के बराबर। ठीक है, पाई/4 इंटू 2 के बराबर। तो x एट t इज इक्व टू 2, ये दिख रहा है अपने को साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा मतलब ये a हो जाएगा। अब अपने को क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 and सेकेंड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन सेकेंड अगर आप बताएं, तो दिस माइनस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो a, अब x2 कितना है अपने पास, a के बराबर, माइनस x1 कितना था अपने पास, a/√2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, √t-1, √2-1 अपॉन √2 a के बराबर। अब अपने को रेशियो लेना है, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फर्स्ट सेकंड के लिए कितना था, वो रेशियो, तो वो है अपने पास फर्स्ट सेकंड में जो चला था वो था अपने पास a/√2 के बराबर, और यहाँ पर है a/√2, इधर है √2-1 के बराबर। ये कैंसिल आया, मतलब अपना आंसर आया 1/√2-1। लेकिन बेटा ऑप्शन में तो है नहीं, कई बार जल्दी जल्दी में बच्चा फर्स्ट लगा देता है जो कि गलत है। तो हम लोग क्या करें, √2+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2-1 आएगा, ऊपर आ जाएगा √2+1 के बराबर। तो ये हो जाएगा अपने लिए आंसर इस सवाल का। इस सवाल को ट्राई करो। देखो बेटा, पहली बात, ये कर्व कैसा है वो जरा देखना। ये कर्व साइन का कर्व के जैसा है, तो सारे तो साइन के ही दिए हुए हैं, और t इज इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड है 2। तो अपने पास x इज इक्वल टू कितना होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ फेज डिफरेंस है क्योंकि ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा। ओमेगा कितना लाएंगे सर, तो ओमेगा बेटा यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये w/t होता, सॉरी t/2 होता है अगर टोटल टाइम पीरियड कितना होता है अपने पास, अगर t होता है। तो ये टाइम पीरियड कितना t/2 के बराबर होगा, क्योंकि ये आधा कर्व दिख रहा अपने को, तो ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, यानी t की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 12 के बराबर। जैसे t पता चला तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई/ओमेगा, जिसकी वैल्यू है अपने पास 12 के बराबर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई/6 के बराबर। यानी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a, जो कि अपने पास 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, जो कि है पाई/6 इंटू टाइम प्लस 5। अब t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2 है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं, x की वैल्यू 2 है, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ, अंदर में t जैसे ही 0 पुट किया तो ये पार्ट 0 हो गया, प्लस 5, यानी साइन फाइव की वैल्यू कितनी आई, 1/2, यानी फाइव की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री के बराबर। 30 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/6 के बराबर। अब चेक कर लो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, इससे चेक करो। ये हो नहीं सकता ओमेगा टी, ये भी हो नहीं सकता, ये हो सकता था, ये हो सकता था, बट यहाँ पे फेज डिफरेंस अपने पास पाई/6 जो कि दिया हुआ है। तो अपने लिए ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ आया ऑप्शन।
ये सवाल में बोल क्या रहा, उसको पढ़ो और समझो पहले कि क्या बोल रहा, फिर ट्राई करना। क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम जिसका वेलोसिटी दिया हुआ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी कहां से आएगा, ओमेगा से आएगा। ओमेगा वेलोसिटी कैसे रिलेट होते हैं वो समझिए, ट्राई करो। अपने पास बेटा एक इक्वेशन था, हमारे पास एक इक्वेशन होता ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। इसको और इसको देखो जरा कंपेयर करो, इसको चलो स्क्वायर भी कर ही देते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर ले जाते हैं उसको बी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर था, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, वी स्क्वायर बाहर एक्स को अकेले रहने देना है, एक्स से मतलब ए को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a, और इधर आया अपने पास बी, बी अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ए कॉमन लिया है ना, ए ऊपर कॉमन लिया, ए ऊपर कॉमन लिया। अब ए अगर कॉमन ले लिया अपने पास, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते, कंपेयर इक्वेशन 1 कंपेयर इक्वेशन 2, तो ओमेगा किसके बराबर आता है बेटा, अपने पास ओमेगा आता है अंडर रूट ए के बराबर। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो अगर ओमेगा पता चल जाता है अपने को, ओमेगा पता चल जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग याद करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, या फिर पहले टाइम पीरियड से ही निकाल लो, तो ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ओमेगा के बराबर। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आई है कितनी, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अपने लिए आंसर क्या हो गया, अपने लिए आंसर हो गया सेकंड, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन 2 पाई के बराबर है। सवाल देख क्या बोल रहा, टू पार्टिकल execute SHM same amplitude of 20 centimeter with same time period along the same line about the same equilibrium position, सब कुछ सेम है, मतलब अपने पास एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर के बराबर है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, सेम ही है दोनों का, और क्या दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी सेम है। तो बोल रहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर 20 सेंटीमीटर हो, मैक्सिमम सेपरेशन दोनों के बीच में अगर 20 सेंटीमीटर हो, तो अपने को बताना है क्या, कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा इन रेडियन, ये बताना है। तो अगर मान लो एक के लिए हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, कितना है वो, a टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस 5/1, तो दूसरे के लिए अपने को इक्वेशन लिखना है x2, यही लिख देते हैं x2, सेम एम्पलीट्यूड है a टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 के बराबर। ठीक है, अब बोल दोनों के बीच का डिफरेंस बोल रहा है ना बेटा, तो x1 माइनस एक्स टू या x2 माइनस x1 कर देते हैं, a बाहर आ गया, अपने पास एक्सप्रेशन क्या आया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/1 माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। अब बेटा साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस बी। ठीक है, तो दोनों को सबसे बेहतर तरीका है कि दोनों को एक्सपैंड कर देते हैं, अपने को दिख जाएगा, दोनों को एक्सपैंड कर देते हैं। चलो कोई नहीं, याद करते बेटा, इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया था हम लोगों ने, उस एक्सप्रेशन को ही चलते हैं और डायरेक्टली तब रिजल्ट लिख देंगे। साइन ए प्लस बी अपने पास आया था, और इधर है माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो दोनों को
दोनों को चलो एक्सपैंड करके देखते हैं। ये आया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव वन प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव वन माइनस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव टू माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव टू। ठीक है, चलो देखते हैं। ये 20 इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, साइन वाले टर्म को अगर एक साथ लेकर आ जाए साइन ओमेगा टी, तो अपने पास आ रहा है एक्सप्रेशन कॉस फाइव वन माइनस कॉस फाइव टू। अब इधर से अगर कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया जाए प्लस कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ रहा साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव टू। ठीक है, देख बेटा, इस सवाल में बोल रहा अपने पास कि दो पार्टिकल हैं, दोनों एसएचएम कर रहे थे और एम्पलीट्यूड दोनों का 20 है, टाइम पीरियड भी सेम था, मीन पोजीशंस भी सेम है, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लो हम लोगों ने इसको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, तो ये लेंथ कितने के बराबर होता है? एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, 20 के बराबर है। यहां से कहीं ये एक्स पॉइंट पे है जिसका वैल्यू हम लोगों ने मान लिया थीटा वन। ठीक है, उसका फेज। दूसरा पार्टिकल कहीं यहां पर है, उसका फेज कोई फाइव टू मान लिया। सवाल में क्या बोला है अपने पास कि दोनों का जो प्रोजेक्शन है या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैक्सिमम वो 20 के बराबर है। तो ये एसएचएम का डिस्टेंस है, यानी ये 10 के बराबर होगा, ये 10 के बराबर होगा, तभी दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 20 के बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी 20 है, यानी अगर मैं थीटा वन ले लूं तो कॉस थीटा वन किसके बराबर आएगा बेटा? बेस अपॉन, यानी कि थीटा वन की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर आ गई। सिमिलरली थीटा टू की वैल्यू भी 60 डिग्री के बराबर आ गई। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा। यानी दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 60 डिग्री के बराबर, यानी पाई बाई 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर 1। आ गए सर। देख बेटा, क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लिख लिया 2 सेंटीमीटर के बराबर। When the displacement of particle from mean position is 1 सेंटीमीटर, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब कोई x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो उस टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों बराबर है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास? वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, यानी अगर उस टाइम पे एक्सेलरेशन देखा जाए तो वो बराबर है अपने पास ओमेगा स्क्वायर, देख लेंगे क्या है, इनटू एक्स। एक्स तो है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 का पावर माइनस 2 के बराबर। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू यहां पे आया ओमेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी v की वैल्यू आई ओमेगा अंडर रूट 3 के बराबर। अब दोनों इक्वेशन बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बराबर कर देना है अपने पास, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 2, और ये आया अपने पास ओमेगा अंडर रूट 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही था, कैंसिल आउट हो गया, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। जैसे ओमेगा आया अपने पास तो टाइम पीरियड निकल गया 2 पाई बाई ओमेगा, यहां से आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर 3 के बराबर। कर लिया। देख बेटा, अपने को पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का। ऐसा लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है। स्ट्रेट लाइन का कर्व में बता रहा है क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक्स है।
है ना, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स जब पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 80 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है दिस इज इक्वल टू माइनस सम के कांस्टेंट टाइम्स एक्स। अब के ही अपने पास क्या है, याद करो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वही वाला के। अब जैसे ही ये पता चल गया अपने पास एक्स की वैल्यू भी पता है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रखा 80 इज इक्वल टू माइनस के, और माइनस तो वो मैग्ने अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा, मैग्नीट्यूड लिया जाए तो दोनों को प्लस ही ले सकते हैं, इनटू एक्स की वैल्यू है अपने पास 0.2, इसको हटा दिया 10, इसको हटा दिया 40, यानी के की वैल्यू आ गई 400। अब जैसे ही यह पता चल गया तो टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, मास की वैल्यू है 1/0, 0.01 डिवाइडेड बाई 400। इसको और सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, सिंप्लीफाई करो जरा, 1/, ये आ गया अपने पास 4 × 10 का पावर ऑफ -4, नहीं यहाँ पे तो 10 का पावर 4 ही रह गया, ठीक है, बाहर निकल जाएगा ये, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अपॉन 2 × 10 का पावर ऑफ, यहाँ नीचे आया 2 के बराबर, बाहर निकला तो 10 का पावर 2 के बराबर, तो टाइम पीरियड आया अपने पास 2 कट गया, पाई इंटू 10 का पावर ऑफ -2 के बराबर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 3.14 इंटू 10 का पावर -2 के बराबर, यानी टाइम पीरियड अपने पास आया 0.0314 सेकेंड के बराबर, यानी कि अपने पास आया ऑप्शन नंबर 4। व्हेन मास ऑफ m अटैच टू द स्प्रिंग, इसका टाइम पीरियड पता है। अब टाइम पीरियड और मास में क्या रिलेशन अपने को पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर, यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर है, ठीक है। अब व्हेन एडिंग 2 kg मास टू स्प्रिंग, टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड। अच्छा, तो मान लो पहले अपने पास 4 था, तो 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, जब 2 kg का मास ऐड कर दिया जाता है तो टाइम पीरियड 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब 5 हो गया होगा, और ये आ गया है m+2 के बराबर। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 4/5 इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट ऑफ m अपॉन m+2 के बराबर। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, 16/25 आ गया, 16/25 आ गया ये m, और यहां पर आया अपने पास m+2 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ये आ गया 16m + 32 इज इक्वल टू, ये आया 25m के बराबर, ठीक है, यानी 9m, चलो 9m इज इक्वल टू 32 के बराबर, यानी m इज इक्वल टू निकाल लो, 3.5 लगभग आ जाएगा।